डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जो आपका ये सप्लीमेंट्री है इसका जो थर्ड लेसन है, क्योंकि हमने आपको पहला लेसन जिसमें आपने देखा होगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये लेसन आपको पढ़ाया था जो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित था। पुनः हमने आपको सेकंड लेसन बताया द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताए गए, ट्रू फॉल्स बताए गए। आप इस लेसन को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप आसानी से, चाहे वो ट्रू फॉल्स किसी भी तरीके से पूछा गया होगा, आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। केवल ये देखना रहता है कि आपके लेसन के अकॉर्डिंग वो लाइन या वो स्टेटमेंट जो कहा गया वो सही है कि नहीं। अगर सही लगता है, आपको सही है, तो उसके लिए ट्रू, नहीं लगता है तो फॉल्स है। तो इसी क्रम में आज आपके सप्लीमेंट्री का जो थर्ड लेसन है जिसका शीर्षक है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, आज हम लोग माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पर अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक्स होगी उसमें आप देख रहे होंगे कि सप्लीमेंट्री का जो थर्ड लेसन है उसका शीर्षक दिया होगा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये जेसी ओवेंस के द्वारा लिखा हुआ लेसन है। जेसी ओवेंस और माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये यानी मेरा यहाँ पर बताया ना, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज अर्थात मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार, मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार, इसी को शीर्षक बना करके जेसी ओवेंस के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। अब हम लोग सबसे पहले देखें कि ये जो जेसी ओवेंस है ये कौन थे, कौन सा इनको पुरस्कार प्राप्त करना था, इनको जीवन में कौन सा ऐसा पुरस्कार मिला कि जिसको इन्होंने ये कहा कि माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। तो इसके विषय में सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जेसी ओवेंस के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन, तो जेसी ओवेंस के विषय में पहले थोड़ा देख लिया जाए क्या है, उसके बाद तो फिर हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। जेसी ओवेंस द सन ऑफ ए स्लेव वाज एन अमेरिकन निग्रो। आप ये कह सकते हो कि जेसी ओवेंस एक प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि ये जो है अमेरिकन निग्रो थे, यानी जेसी ओवेंस एक अमेरिकन निग्रो थे। ही वॉज एन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ये एथलीट थे, खिलाड़ी थे, और मुख्य रूप से आपको इतना समझ लेना है कि जेसी ओवेंस वॉज एन अमेरिकन निग्रो। जेसी ओवेंस एक अमेरिकन निग्रो थे, और वास्तव में कहानी को अगर सारांश रूप में हम लोग देखें, पहले जानने का प्रयास करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेसन है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये लेसन यहाँ से शुरू होता है कि सन था 1936, 1936। ये घटना 1936 का है। उस समय बर्लिन में ओलंपिक खेल शुरू हो रहे थे, और ये जो एडॉल्फ हिटलर है वो अपने खिलाड़ियों को छुपा करके रखा था, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, केवल स्पेशली इसलिए कि जब ओलंपिक खेल होगा उस समय उनको बाहर बुलाया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, और उसमें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनको विशेष रूप से एक अलग रखा गया था, लोगों से छुपा करके, कि दुनिया के लोग उन्हें न जान सकें कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। इस प्रकार चूंकि जेसी ओवेंस ऑलरेडी लॉन्ग जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका था, तो जिस समय ये नाव से जा रहा था बर्लिन के लिए, तो इनके मन में ये था कि कुछ भी हो या न हो, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास कम से कम 1 या 2 स्वर्ण पदक होंगे, ओलंपिक स्वर्ण पदक होगा अपने देश के लिए। ये बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन
आप लोग तो जानते ही हो, जैसा कि आपको पहले बताया गया है और अन्य विधियों से भी आपको पता चला होगा कि जहां ओलंपिक खेल होता है जिस देश में, ये बहुत विशाल आयोजन होता है और इसमें अलग अलग देश के लोगों के और खिलाड़ियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। और इसके पहले कि जब वो फाइनल अपने किसी यानी जिस खेल में वो जा रहे हैं, जब उस फाइनल में जाते हैं उसके पहले उनका ट्रायल होता है। वहां पर जो ट्रायल पास करता है उसको फाइनल में एंट्री मिलती है। अब जिस समय जेसी ओवेंस के ट्रायल का समय आया तो वो देख रहा है कि एक काफी लंबा एक युवक जो कि पहले ही जंप में जितना वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस हिसाब से जेसी ओवेंस सोचा था कि वो लंबी कूद में इतना कूद जाएगा, पहली ही कूद में लू लॉन्ग नामक वो व्यक्ति, जो लू लॉन्ग नामक व्यक्ति था जिसको हिटलर ने छुपा कर रखा था, वो पहली ही कूद में, पहले ही जंप में, पहले ही प्रयास में उतना कूद करके फाइनल में एंट्री ले लिया। ये देख करके जेसी ओवेंस के हृदय में, जेसी ओवेंस के मन में बड़ा टेंशन हुआ और उस तनाव में जब वो अपने ट्रायल में पहला जंप लगाया ट्रायल के लिए तो फाउल हो गया। जब दूसरा जंप लगाया दोबारा फाउल हो गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अंत में केवल एक चांस बचा हुआ था। वो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि क्या वो इसीलिए आया है कि वो फाइनल में भाग ही न ले सके, ट्रायल ही न पास कर सके। और इस प्रकार वो जो है यानी जेसी ओवेंस, जहां ये कार्यक्रम चल रहा था सेलेक्ट करने का, ये ट्रायल हो रहा था, उससे थोड़ी दूर चला गया और बहुत निराश, एकदम होपलेस हो गया था। लेकिन ठीक उसी निराशा के बीच जैसे कोई एक शुभचिंतक होता है, कोई एक मित्र होता है और दुख में जैसे वो मित्र साथ दे देता है, ठीक ऐसे ही उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और जब वो पीछे चौंक कर देखा तो ये वही व्यक्ति था जो पहली ही कोशिश में फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया था। ये वही लू लॉन्ग था जिसको हिटलर के द्वारा छुपा कर रखा भी गया था। उसकी तैयारी केवल ओलंपिक खेल के लिए ही हो रही थी और इस प्रकार दोनों के बीच कुछ देर तक थोड़ा बातचीत हुआ और उस समय लू लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को एक तरीका बताया। उसने कहा अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से एक लाइन वहां से खींच लीजिए, जहां फाउल हुआ थोड़ा पहले से खींच लीजिए, आप वहां से कूदने का प्रयास कीजिए। आपके पास लंबाई तो पूरी है, आप पूरी लंबाई तक कूद ले रहे हैं, इसलिए वहां तक जाइए आप आसान। तो इस तरीके से वो एक विधि बताया, एक सिस्टम बताया फाइनल में एंट्री लेने के लिए। और इस प्रकार मानो जैसे जेसी ओवेंस को लगा कि उसके दिमाग से सब टेंशन ही गायब हो गया और वो जो है गया और उसी तरीके से कूदा और उसको जो है फाइनल का टिकट मिल गया, फाइनल में एंट्री मिल गई। अब इस समय जेसी ओवेंस और लू लॉन्ग ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हो गए थे, दोनों के अंदर बड़ी अच्छी मित्रता स्थापित हो गई थी। और इस प्रकार शाम को जबकि अगले दिन ये मेन जंप था, जो फाइनल ट्रायल था, फाइनल जंप था, तो उस रात यानी उस शाम दोनों एक दूसरे से मिले, काफी बातचीत हुआ और काफी अच्छी बातें हुई, खेल के ऊपर बात हुई, भिन्न भिन्न चीजों पर बात हुई और दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता स्थापित हो गई। दोनों ही जानते थे कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पराजित करने के लिए खेल के मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिर भी
वहां दोनों खुले मन से एक दूसरे से बातचीत किए और इस प्रकार अगले दिन जब फाइनल जंप होता है, फाइनल जंप के लिए दोनों उतरते हैं, तो लू जिलांग ने भी अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरा प्रयास किया आगे बढ़ने का। जेसी ओवेंस ने भी प्रयास किया और इस प्रकार जेसी ओवेंस अपने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए जितनी जंप जरूरत था वो जंप करता है, कूदता है और उसको बधाई देने के लिए लू जिलांग पहुंचता है। बहुत खुले हृदय से उससे मिलता है, बधाई देता है। ये सब बात हिटलर को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह थी। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही सुंदर और निष्कपट भाव का जो विचार था वो उनके अंदर था। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। तो इस बात को जेसी ओवेंस ने कहा। वो कहता है कि मेरे पास जितने मेडल्स हैं, जितने हमारे पास पुरस्कार हैं, जो भी कुछ मिले हुए हैं, अगर हम टोटल मेडल्स पिघला डालें तब भी वो शायद 24 कैरेट सही न हो। जितना शुद्ध हमारे और लू जिलांग के बीच मित्रता है, यानी हमारी मित्रता उन तमाम मिले हुए पुरस्कारों से बहुत अच्छी है, बहुत आगे है। यही सोच करके शायद ओलंपिक खेल का निर्माण हुआ होगा। प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। ये यहाँ पर एक आदर्श खेल की भावना प्रदर्शित की गई है। कैसे खिलाड़ियों के बीच एक आदर्श भाव हो, कैसे दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के प्रति निष्कपट भाव रखें, आदर्श भाव रखें। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। ये जो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है, ये पुरस्कार नहीं है, ये वो मेडल्स नहीं है जो जेसी ओवेंस ने प्राप्त किया था, बल्कि ये लू जिलांग की मित्रता है। ये ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का मतलब है कि लू जिलांग से उसकी मित्रता, ये मित्रता है जो सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार के रूप में कहा गया है। ये उस पुरस्कार से कई गुना आगे बढ़ करके है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि दो ऐसे प्रतिद्वंदी कि जो एक ही फील्ड में हैं और दोनों ही अपने देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो ट्रायल में असफल हो रहा था, 2 बार असफल हो गया था, एक चांस बचा हुआ था, उसे वह व्यक्ति मदद करता है, तरीका बताता है, जिससे अगले दिन उसका प्रतिस्पर्धा था, अगले दिन जिससे उसका कंपटीशन था। लेकिन तभी विचारों को अलग हटा करके केवल आदर्श खेल की भावना से प्रेरित होकर के लू जिलांग ने जेसी ओवेंस की मदद किया। इसीलिए कहा जा सकता है, इसीलिए जेसी ओवेंस ने कहा कि मेरे लिए वो मेडल्स महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण लू जिलांग के प्रति हमारी मित्रता है, हमारे आपस में दोनों के बीच जो मित्रता है वो कितनी आइडियल है, वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है, न कि वो ओलंपिक पुरस्कार है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने आपको माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज में इन दोनों जो लंबी कूद में भाग लेने के लिए बर्लिन पहुंचे हुए थे, ये घटना 1936 की है, उसके विषय में हम आपको थोड़ी कहानी बताए। अगले वीडियो में हम आपको लाइन टू लाइन इंग्लिश के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।